हेलो गाइस। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो लास्ट टाइम हमने देखा था मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हमारा टॉपिक कोर्ट ऑफ लॉ। आज हम देखने वाले हैं इंक्वेस्ट क्या होता है और उसके टाइप पुलिस इंक्वेस्ट और मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, जो कि हम आगे देखेंगे। पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इंक्वेस्ट होता क्या है। तो इंक्वेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी फॉर्मल लीगल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन किसके लिए, इनटू द कॉज ऑफ अ डेथ, कि भाई किसी पर्सन की डेथ क्यों हुई है उसको पता लगाने के लिए हम जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, इंक्वेस्ट। ओके। अब ये हम कब करेंगे, नेचुरल डेथ में तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कब करेंगे, सडन सस्पिशियस अननेचुरल या कस्टडी के टाइम पे जो डेथ हुई है उसमें हम करेंगे। और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, सडन हो गया, नेचुरल हो गया, सस्पिशियस हो गया, कस्टडी में हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट आता है डाउरी डेथ। बहुत कॉमन है कि भाई कोई भी मैरिड वुमेन है पर 7 ईयर से पहले अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसमें हम देखते हैं कि भाई डाउरी की वजह से उसमें मर्डर या कुछ होमिसाइड तो नहीं किया गया है, ठीक है। पुलिस फायरिंग अननोन कॉज या मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई एलिगेशन है तो उसमें भी हमें इंक्वायरी करनी पड़ती है। अब पहले होते थे हमारे आईपीसी सेक्शन, अब हमें अब बदल दिया गया है इसको भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब कि बीएनएसएस, ठीक है। अब इसमें आते हैं हमारे, इसके टाइप होते हैं दो, पुलिस इंक्वेस्ट और मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ठीक है। अब जो हमारा पुलिस इंक्वेस्ट होता है उसके लिए हमारा सेक्शन है बीएनएसएस का 194, और वही मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के लिए है हमारा सेक्शन 196, ठीक है। और भी हमारे इंक्वेस्ट के टाइप होते हैं जैसे कोरोनर इंक्वेस्ट या मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, ठीक है। पर ये इंडिया में नहीं है तो इसलिए इतने वो नहीं है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं सबसे पहले कि पुलिस इंक्वेस्ट क्या होता है। पुलिस इंक्वेस्ट है कि भाई ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि या तो कोई स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज होगा वो करेगा, एसएचओ भी कर सकता है, ठीक है। कब करेगा, जब उसको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट सडन अननेचुरल और सस्पिशियस डेथ के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, कि उसको कोई रिपोर्ट मिली कि वहाँ सुसाइड होमिसाइड या एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा। दूसरा, फिर वो उस लोकेशन पे जाएगा और प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को करेगा, ठीक है। उससे वहां जाके उसका पहला काम होता है कि वो वहां के 2 या उससे ज्यादा इन रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट जो है उनसे जाके कुछ पूछताछ करेगा या कोई भी इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है। अब ये जो लोग हैं ना इनको बोला जाता है पंचायत, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा इनको बोलते हैं हम पंचायत। अब जो इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है और उससे जो ये ऑफिसर रिपोर्ट बना रहा है उसको बोलते हैं पंचनामा, ठीक है। मतलब जिससे इंफॉर्मेशन ली उसको बोला गया पंचाश। अब उस इंफॉर्मेशन से जो रिपोर्ट बनाई गई उसको बोला गया है पंचनामा, ठीक है। अब जब उसने देख लिया पंचाश से, उसने रिपोर्ट बना ली, ठीक है, एग्जामिनेशन कर लिया बॉडी का, अब फिर उसको भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए। तो क्या है, पुलिस इंक्वेस्ट है कि कोई भी स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज या एसएचओ जाएगा, ठीक है। और उसमें कि वही कब जाएगा, जब उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ सुसाइड होमिसाइड या एक्सीडेंटल डेथ हुई है, इन्फॉर्म करेगा वो मजिस्ट्रेट को। उस स्पॉट पे जाके प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, पंचायत से पूछेगा, फिर उससे पंचनामा बनाएगा, एग्जामिनेशन करेगा और फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा उस बॉडी का। अब है कि मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या होता है। ये होता है फॉर्मल जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी। ये हम कब करते हैं, जब कोई सेंसिटिव केस है या हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है। मतलब कि ये नॉर्मल केस में नहीं होगा, कोई भी जब सेंसिटिव केस होगा, जैसे कि कब हो सकता है, या तो कोई कस्टडी में डेथ हुई या पुलिस की फायरिंग में कोई डेथ हुई, ठीक है। या वही डाउरी डेथ कि भाई अब कोई वुमेन है उसको अभी 7 साल नहीं हुए हैं शादी किए हुए पर उसकी डेथ हो जाए तो उसको सस्पिशियस समझा जाता है डाउरी के लिए, ठीक है। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। दूसरा, कंडक्टिंग अथॉरिटी है इसमें, या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कर सकता है इसको।
इसका प्रोसेस है कि भाई उसको इंक्वायरी करनी है इनटू द कॉज ऑफ डेथ, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो एडिशन कर सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, का मतलब उनका हेल्प ले सकता है। दूसरा पावर क्या है मैजिस्ट्रेट की, कि ये एग्जामिन कर सकता है विटनेस ऑन ओथ, और रिकॉर्ड कर सकता है उनके स्टेटमेंट और एविडेंस को इकट्ठा कर सकता है। सबसे बड़ी बात है ये एक्सह्यूमेशन भी करने के लिए कह सकता है। एक्सह्यूमेशन का मतलब है कि कोई भी बरीड बॉडी है, मतलब कि वो उसकी डेथ हुई और उसको बरीड करके दिया गया, अब उसको ये वापस निकालने का ऑर्डर दे सकते, ठीक है, कौन, मैजिस्ट्रेट। ओके, अब इसका पर्पस और आउटकम क्या है, कि ये जो मैजिस्ट्रेट फाइंडिंग देगा ना, ये अनबायस होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, इसलिए ये क्रूशियल होती हैं, और आगे की जितने भी लीगल एक्शन होंगे ना, वो इसके ही फाइंडिंग पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये है हमारे समरी पूरा जो हमने ऊपर पढ़ा, कि डिटरमाइन करना है द कॉज या मैनर ऑफ डेथ, ठीक है, वो होता है हमारा इंक्वेस्ट। अब इंक्वेस्ट है हमारे दो टाइप का, पुलिस इंक्वेस्ट जिसका बीएनएसएस है 194, मैजिस्ट्रेट का है 196, ठीक है। जो पुलिस वाला है उसे पुलिस ऑफिसर करेगा, आईओ हेड कांस्टेबल भी कर सकता है, ठीक है, सुसाइड, एक्सीडेंट्स या होमिसाइड के केस में, ठीक है। पावर क्या है, कि ये पंचायत से पूछेंगे और उससे रिपोर्ट बनाएंगे, जिसको पंचनामा बोला गया है। इसमें क्या है, ये एक्सह्यूमेशन का ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है। अब एक मैंडेटरी रूल आया है कि इसमें वीडियोग्राफी ऑफ द सीन तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैजिस्ट्रेट में क्या है, इसे एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जैसे कि डीएम और एसडीएम ही कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कब करेंगे, कस्टोडियल दैट दाऊदी डेथ, ठीक है। पावर क्या है, ये एक्सह्यूमेशन का भी ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि इंक्वेस्ट होता क्या है और इसके टाइप क्या है, बस यही पढ़ना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। या तो ये जो समरी ऊपर लिखी हुई ये पढ़ लो, या जो टेबल दी हुई है सेम ही चीज है, कोई अंतर नहीं है, बस एक ओवरव्यू तुम्हें होना चाहिए कि पंचायत क्या है और पंचनामा क्या होता है, ये बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है, ठीक है। थैंक यू।